Hello students, welcome back to the channel. In today's session we are going to start exercise 4.3 that is of chapter number 4 quadratic equations. In the last session हमने second exercise complete की थी which was based on factorization, that is middle term splitting. In this exercise we are going to learn about quadratic formula. So let us start our exercise without wasting any more time. Question number 1. Find the nature of the roots of the following quadratic equations and if the real root exists, find them. Okay, तो ये क्या है भाई? Nature of the roots. तो students हमने पढ़ा था discriminant. क्या पढ़ा था? डिस्क्रिमिनेंट. अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है मैम? तो भाई डिस्क्रिमिनेंट में हमने डी को पढ़ा था. व्हाट वाज डी? डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर हमें डी की वैल्यू मिल जाती है तो उससे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर द रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल या रियल एंड डिस्टिंक्ट या नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. ये तीन कंडीशन हमने ऑलरेडी लर्न की है. ठीक है, अब ये बी ए सी क्या है स्टूडेंट्स? तो वो हमने जो जनरल फॉर्मूला पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है. क्लियर? अब क्वेश्चन में ये दिया गया है कि पहले तो हमें नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, इन शॉर्ट हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है. उसके बाद अगर रियल रूट्स उसके पॉसिबल है तो हमें रूट्स भी फाइंड करने हैं. क्लियर? चलो, सो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 says 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका a हो जाएगा 2, b इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल्स टू 5. तो हम सबसे पहले d फाइंड कर लेते हैं, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. भाई स्टूडेंट्स b क्या है हमारा? माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2c क्या है स्टूडेंट्स? 5. चलो ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40. सो 9 माइनस 40 दैट इज माइनस 31. अब स्टूडेंट्स हमारा d क्या आया? d इज लेस देन 0. ये कंडीशन आई कि भाई d जो है वो लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव में आ रहा है आंसर. दैट मीन्स इसके कोई रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है. चलो क्लियर? पॉसिबल नहीं है तो ढूंढने भी नहीं है. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2. इसमें हमारा a स्टूडेंट्स है 3, b इज इक्वल्स टू माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 3 एंड c हो जाएगा हमारा 4. सो लेट अस फाइंड d, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स? माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है स्टूडेंट्स? 3 एंड दैट इज 4. चलो अब 4 रूट 3 का स्क्वायर मतलब 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3. अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 और रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3 एंड 16 3 इज 48. चलो तो ये हो जाएगा हमारा 48. अब माइनस है बट स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, अगेन 16 3 ज़ा दैट इज 48. तो आपका आंसर क्या आया स्टूडेंट्स? d इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स इसके रूट्स पॉसिबल है. रूट्स पॉसिबल है प्लस जो भी रूट्स आपको मिलेंगे वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है, चलो तो अब पॉसिबल है तो हमें रूट्स फाइंड भी करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स. ओके, तो हमें इसके लिए डायरेक्टली हम या तो इसे फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं या तो फिर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसमें ये डाल के वैल्यूज भी कर सकते हैं. तो विल यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो भाई हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या थी? रिकॉल करो, माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a. ओके, चलो b क्या है भाई हमारा? माइनस का 4 रूट 3 प्लस और माइनस d तो हमारा भाई 0 है, अंडर रूट ऑफ 0 और 2 मल्टीप्लाई बाई a क्या है स्टूडेंट्स हमारा? 3. क्लियर? चलो
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस क्या बचा 4√3, और प्लस और माइनस 0 का रूट मतलब क्या, वो तो पूरी टर्म, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 0 हो जाएगी, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा 3 2 6, क्लियर। चलो कट हो रहा है 2 और ये हो जाएगा 3। तो भाई आया आंसर 2√3/3। अब बोलोगे मैम हमें तो 2 रूट्स मिलने वाले थे, ये तो एक ही मिला। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा d की वैल्यू क्या आई 0 आई, यहाँ पे 2 रूट्स हो गए पर दोनों रूट्स क्या हो गए इक्वल हो गए, ठीक है। चलो क्लियर, ओके डन। यहाँ पे आप अगर कोई दूसरी वैल्यू दी रहती है आपको तो आपको प्लस और माइनस करके लिखना रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे 0 दिया है, दैट मीन्स वो पूरा क्या हो जाएगा, प्लस करो 0 के साथ या माइनस करो, वैल्यू तो एज इट इज, आंसर तो एज इट इज आने वाला है। कैसे, चलो देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 4√3 प्लस 0 और दूसरा हो जाएगा 4√3 माइनस 0 और नीचे वाला तो सेम अपॉन 6, ठीक है। तो ये तो पूरी टर्म क्या होने वाली है स्टूडेंट्स 0 होने वाली है। एट द एंड आपका आंसर तो यही आने वाला है, क्लियर। तो ये आपके हो गए 2 रूट्स, इक्वल रूट्स। चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे आपका ए क्या है स्टूडेंट्स 2, b इज इक्वल्स टू -6 एंड c इज इक्वल्स टू 3। चलो d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। b क्या है -6 का स्क्वायर 4, a क्या है स्टूडेंट्स आपका 2 एंड c इज योर 3। चलो ये हो जाएगा 36, 4 2 8 एंड 8 3 24। तो आपका आंसर स्टूडेंट्स आया 12। दैट मीन्स d इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इसके रियल रूट्स पॉसिबल है। बट कैसे हो गए स्टूडेंट्स, डिस्टिंक्ट हो गए। डिस्टिंक्ट मतलब क्या, अलग अलग हो गए, ठीक है। वो भी हम फाइंड कर लेते हैं कैसे अलग अलग आता है। चल तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स हमारी -b प्लस और माइनस √d अपॉन 2a। चलो b क्या है हमारा स्टूडेंट्स -6, माइनस का -6 प्लस और माइनस √d क्या मिला स्टूडेंट्स हमें 12 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू a क्या है हमारा अगेन 2। तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस और माइनस। अब देखो √12 को कुछ हम इस हिसाब से लिख सकते हैं 4 3 12। अब देखो 4 का रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2, तो वो बाहर आ जाएगा और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2√3। चलो लिखते हैं 2√3 और ये हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस दिया है तो 2 रूट्स बनाएंगे, क्या निकलेगा इसका, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2√3 अपॉन 4 और दूसरा हो जाएगा 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है। तो वो कर लेते कि भाई 2 कॉमन निकाल के नीचे डिनोमिनेटर के साथ कट कर लेते हैं। तो भाई x इज इक्वल्स टू 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे बचेगा 2 3 और यहाँ पे बचेगा √3 एंड डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा 2 2 तो आपका एक x एक रूट जो है वो आपको मिला कुछ ऐसे, ठीक है। ये आपका पहला सोल्यूशन। अब दूसरे में भी सेम थिंग, 2 कॉमन निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा 2 कॉमन 3 माइनस √3 अपॉन 4, 2 2 तो दूसरा रूट कुछ ऐसे आएगा हमारा स्टूडेंट्स 3 माइनस √3 अपॉन 2। क्लियर, चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for each of the following quadratic equation so that they have 2 equal roots। ओके, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। और हमें यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है कि भाई इनके रूट्स क्या है स्टूडेंट्स, 2 इक्वल रूट्स है। अब 2 इक्वल रूट्स के अंदर कंडीशन क्या थी भाई, तो आपको तुरंत ही याद आना चाहिए भाई d इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0। क्लियर, चलो यहाँ पे हम लिख देते भाई a हमारा 2 है, b हमारा k है और c हमारा 3 है। क्लियर, चलो d इज इक्वल्स टू हमें क्या लेना है स्टूडेंट्स 0, क्योंकि हमें ऑलरेडी
क्वेश्चन के अंदर ही ऐसी कंडीशन दी है कि भाई ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स है वो इक्वल है। ओके चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। चलो बी क्या है, के का स्क्वायर माइनस ए क्या है स्टूडेंट्स हमारा 2 एंड सी इज 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा के का स्क्वायर, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। अब दोनों साइड क्या लगेगा, रूट लगेगा, स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आपका के क्या आएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 24, या तो फिर आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस और माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 6। अब ये कैसे आया मैम, तो देखो भाई हम ऐसे कर सकते हैं ना, 24 जो है स्टूडेंट्स उसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 4 6 जा। ओके, तो ये 4 जो है वो रूट में से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 6। क्लियर, मतलब के की दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो वो प्लस 2 रूट 6 हो सकता है या तो फिर माइनस 2 रूट 6। क्लियर, चलो डन। ओके, अब सेम थिंग हमें यहाँ पे के ही फाइंड करना है, पर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम स्टूडेंट्स। ओके चलो, तो ये क्या हो जाएगा, के एक्स का स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। चलो, तो ये हो गया हमारा कि दिस इज द जनरल फॉर्म। ओके, तो हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई, एक्स की आ गई और कांस्टेंट भी आ गया। तो यहाँ पे ए क्या होगा आपका के, बी क्या होगा माइनस 2k एंड योर सी विल बी 6। क्लियर, चलो, तो यहाँ पे हमें अगेन d इज इक्वल्स टू क्या लेना है 0। तो हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो b हमारी रख दो वैल्यू भाई माइनस 2k एंड a हमारा k एंड व्हाट इज c, दैट इज 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। चलो इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 4k का स्क्वायर और ये हो जाएगा 24k एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 24k। क्लियर, अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स 4k, यहाँ पे देखो k स्क्वायर है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक k को कट डाउन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसे 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24k। तो इन द नेक्स्ट स्टेप आएगा स्टूडेंट्स कि भाई 4k स्क्वायर अपॉन k इज इक्वल्स टू 24, ये कट हो जाएगा 4k इन इज इक्वल्स टू 24, k इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 4। तो आपका k क्या आया स्टूडेंट्स 6 आया। बट आप ये मेथड नहीं यूज करते हो, कुछ और मेथड यूज करते हो। कौन सी बोई, तो बोलोगे मैम देखो यहाँ पे हम 4k को कॉमन निकाल सकते हैं, ये वाला स्टेप्स में। ओके, यहाँ पे हम 4k को कॉमन निकाल सकते हैं, बचेगा k एंड अंदर जाएगा 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसे आएगी कि भाई 4k इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा होगा k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दो वैल्यू आई k की, यहाँ से मिलेगी k इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से मिलेगी k इज इक्वल्स टू 6। बट k इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट पॉसिबल। भाई क्यों नहीं पॉसिबल है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स k जो है ना वो हमारे हाईएस्ट डिग्री वाला जो वेरिएबल है दैट इज एक्स स्क्वायर, उसके साथ रिलेटेड है। अगर उसे हम 0 कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं। हमने देखा था कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी जनरल फॉर्म है। बट यहाँ पे कंडीशन हमने लिखी थी इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ याद आया? ओके, चलो, तो दैट इज द रीजन कि भाई हम यहाँ पे k क्यों नहीं ले सकते। ठीक है, चलो डन। तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 6 आएगा। अगर आप ये मेथड भी करते हो तो भी सही है, ऐसे कर रहे हो तो भी सही है। ठीक है, बट यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि भाई k जो है वो इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, तो भाई k की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं। क्लियर, चलो नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल, पहले तो कंडीशन बोली कि भाई क्या पॉसिबल है ऐसा एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ जो है वो उसकी ब्रेथ से क्या है स्टूडेंट्स, ट्वाइस है, एंड द एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर, एंड इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहला काम क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल रूट्स पॉसिबल है या नहीं है। चलो तो सबसे पहला काम करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो पहले हमें किसके रिस्पेक्ट में दिया है भाई, जो लेंथ है इट इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो किसे अज्यूम करोगे, ब्रेथ को अज्यूम करोगे क्या भाई, तो लेट दी breadth of a rectangular mango groove be x, तो breadth हमारी क्या आई स्टूडेंट्स, x। चलो तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो बोलोगे मैम ट्वाइस ब्रेडथ है तो वो हो जाएगी 2x, और हमें एरिया कितना दिया है 800 स्क्वायर मीटर, तो बट एरिया का फॉर्मूला क्या है L इंटू B, तो एरिया क्या है यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स 800, L क्या है हमारा 2x और B क्या है x, तो दिस विल बी 800 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर, 2 डिवाइड में चला जाएगा, 800 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये हो जाएगा 400। ओके चलो तो ये आया 400 एंड दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ठीक है, रूट निकालते हैं तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस 20 इज इक्वल्स टू x, मतलब यहाँ पे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ही नहीं, डायरेक्टली हमें x की वैल्यू मिल गई कि भाई x इज इक्वल्स टू या तो 20 आएगा प्लस का या तो माइनस का, तो भाई माइनस में तो लेंथ ब्रेड्थ कुछ भी हो पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आएगी 20, तो ये क्या है हमारी ब्रेड्थ है, तो भाई लेंथ कितनी आएगी स्टूडेंट्स, हमारी लेंथ आएगी 2 इंटू 20, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है ना लेंथ हमारी कितनी है 2x है, तो ये हमारी हो जाएगी 40 मीटर और ब्रेड्थ हो जाएगी 20 मीटर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल अगेन, अगर पॉसिबल है तो उसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अब भाई क्या है क्वेश्चन, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स हैं जिनके एजेस का सम प्लस करेंगे तो मिलेगा 20 ईयर्स, मतलब क्या कि अगर समझो एक जो फ्रेंड है वो 6 साल का है तो दूसरा कितने साल का होगा भाई, 6 में कितना ऐड करोगे तो 20 होगा स्टूडेंट्स, तो भाई बोलोगे 14, तो एक बंदा जो है वो 6 साल का है और दूसरा फ्रेंड जो है वो 14 ईयर्स का है, ठीक है। अगर एक है 10 का तो दूसरा भी कितने का होगा 10, बट अगर मैं बोलूँ एक जो फ्रेंड है वो x ईयर्स का है तो दूसरा कितना होगा, आप बोलोगे मैम x माइनस 20, सही है, नो क्या होगा 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स 20 दिया है। क्लियर, चलो ओके देखो यहाँ पे हम करेंगे लेट दी एज ऑफ वन फ्रेंड बी x, ओके, एंड दैट ऑफ अनदर वन या सेकेंड फ्रेंड उसकी क्या एज हो जाएगी 20 माइनस का x, ठीक है। क्लियर, अब आगे पढ़ो क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, ओके, द प्रोडक्ट, अच्छा यहाँ पे रह गया 4 years अगो, मतलब 4 साल पहले, अब अगो की कंडीशन दी है 4 years अगो, तो पहले हम 4 साल पहले वो कितने साल के हैं वो तो ढूंढ लेते हैं, तो 4 years अगो जो पहला फ्रेंड होगा उसकी एज क्या होगी, फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी भाई x से, तो x में से 4 साल निकाल दो क्योंकि 4 साल पहले की बात हो रही है, और जो सेकेंड फ्रेंड है उसकी एज क्या होगी स्टूडेंट्स, तो
तो भाई जो यहाँ पे हमें दिया है उसमें से 4 ईयर्स माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4 16 माइनस x। चलो भाई ये 4 साल पहले की एजिस तो हमें मिल गई। अब हमें क्या करना क्या है भाई, उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। चलो करते हैं भाई, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x एंड दैट इज इक्वल्स टू 48। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 16x माइनस x का स्क्वायर माइनस 64 और ये हो जाएगा प्लस 4x एंड दैट इज इक्वल्स टू 48। अब सॉल्व करते हैं, 16x प्लस 4x 20x माइनस x स्क्वायर, 64 को उस साइड भेज देते हैं तो हो जाएगा प्लस 64। चलो 20x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 48 और 64 को प्लस करो 12 एंड दिस विल बी 11 1 1 2। इन दोनों को इस साइड भेज देते तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो मिली हमें स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें ढूंढना क्या है भाई, इसके रूट्स क्या पॉसिबल है या नहीं है। तो हमें क्या ढूंढना है स्टूडेंट्स, हमें ढूंढना है डी, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, चलो तो हम पहले डिस्क्रिमिनेंट ढूंढ लेते हैं भाई। डी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी क्या है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारा, कुछ नहीं है तो 1 और ये है 112। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 400 एंड दिस विल बी 112 इंटू 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, अगेन 4 1 जा 4। अब ये आया 400 माइनस 448, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 48। भाई स्टूडेंट्स हमारा जो d है वो आया लेस देन 0, क्या रियल रूट्स पॉसिबल है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है स्टूडेंट्स कि भाई क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, नहीं, ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया हमें दिया है 400 स्क्वायर मीटर। अगर ये पॉसिबल है भाई तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब क्वेश्चन समझो, हमें पेरीमीटर दिया है, एरिया दिया है, किसका दिया है, रेक्टेंगुलर पार्क का दिया है, और हमें सबसे पहले बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डायरेक्टली x मिल जाता है तो कोई चिंता ही नहीं है, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बट अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है तो क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे। चलो तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं भाई पेरीमीटर हमें दिया है स्टूडेंट्स एंड दैट इज 80, बट पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या है, 2l प्लस b एंड दैट इज इक्वल्स टू 80। अब ये हो जाएगा l प्लस b, 2 चला जाएगा डिवीजन में, तो क्या आएगा l प्लस बी इज इक्वल्स टू 40, कट हो जाएगा ना ये। चलो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई b इज इक्वल्स टू 40 माइनस l, है ना। ब्रेथ को हमने l के टर्म में ले ली, या तो फिर आप l को b के टर्म में लिख सकते हो, कुछ भी, ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे दूसरी हमें कंडीशन दी कि भाई हमें एरिया दिया है, क्या दिया है, एरिया इज इक्वल्स टू 400। अब एरिया की फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इज इक्वल्स टू 400। अब B क्या मिला हमें स्टूडेंट्स, दैट इज 400, अरे सॉरी 40 माइनस L एंड दैट इज इक्वल्स टू 400। वेल को मल्टीप्लाई कर लेते, 40L माइनस L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। अब इन दोनों को इस साइड लेंगे तो प्लस हो जाएगा ये वाला L वाली टर्म, तो L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। देखो हमें हमेशा जरूरी नहीं है कि x के टर्म में ही मिले, ठीक है, l के टर्म में भी, क्योंकि हमने यहाँ पे लेंथ को अज्यूम नहीं किया। अगर आप l को अज्यूम कर लो कि भाई वो x है, ठीक है, b को अज्यूम कर लो कि भाई वो 40 माइनस x है, तो हमें x के टर्म में मिलेगी। ओके डन। चलो
तो यहाँ पे हमारा ए क्या होगा, तो अभी तो हमें फाइंड करना है ना कि रूट्स पॉसिबल है या नहीं है। ए हमारा 1 होगा, बी होगा -40 और सी हो जाएगा हमारा 400। चलो तो हम डी ढूंढ लेते हैं भाई। तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है, -40 का स्क्वायर -4। a क्या है हमारा भाई 1 और ये है 400। चलो अब 40 का स्क्वायर 1600 माइनस ये क्या हो जाएगा अगेन 1600। तो स्टूडेंट्स आपका d क्या आया 0, मतलब जो भी रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे एंड रियल रूट्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं भाई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a। चलो b क्या है स्टूडेंट्स -40, तो माइनस का -40 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 0 और a क्या है हमारा 1 है। चलो तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा 0, लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन 2, तो ये हमारा आंसर आया 20। क्या, तो भाई L, तो L हमारी कितना आया स्टूडेंट्स 20 मीटर में है, तो मीटर में। चलो ये तो हमें मिला L, हमें फाइंड करना है ब्रेथ। तो भाई ब्रेथ कहाँ पे, यहाँ पे है, तो B इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20। तो ब्रेथ भी स्टूडेंट्स आपका कितना आएगा 20 मीटर। क्लियर, चलो डन। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.3 स्टूडेंट्स कंप्लीट होती है। इन द नेक्स्ट सेशन हम वापस मिलेंगे विद द गोल्डन एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।